ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव तुम्हारे भाई हैं, हम कह देते हैं। अनसुईया जी की गोद में वो भी खेले हैं, तो तुम्हारा कष्ट मिटा देंगे। तुम उनका स्मरण करो, तुम उनका भजन करो, तुम उनका गुणगान करो। अपाला ने मना कर दिया। अभी आपको कथा में कहा, जब व्यक्ति बहुत विद्वान हो जाता है तो वो समझने को तैयार नहीं होता, उसको बस केवल एक आदत बनी होती है कि मैं लोगों को समझाऊं। व्यक्ति को सबसे अच्छा यदि कोई वक्ता बनना है, व्यक्ति को सबसे अच्छा कथाकार बनना है, वक्ता बनना है, तो उसको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले सुनने की आदत डालना पड़ेगी। तुम जितना सुनते रहोगे तुम एक दिन अच्छे वक्ता बन जाओगे, तुम अच्छे बोलने वाले। तुम सुनते ही नहीं हो, तुम तो सोचते हो कि मैं ही सुनाऊं, बाकी के कोई ना सुने। श्रेष्ठ बनना है तो स्वयं को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। स्वयं। अपाला ने मना कर दिया। अपाला बोली कि मैं, अपाला कहती है कि मैं और ब्रह्मा विष्णु महेश का तब करूंगी, मैं नहीं करूंगी। समझाया, माने। अपाला मानने को तैयार नहीं थी। पिता अंतरी ऋषि ने समझाया अपाला को, अपाला मानने को तैयार नहीं थी। तब अपाला ने फिर इंद्र का तप किया। ना ब्रह्मा जी का तप करा, ना भगवान विष्णु का तप करा, ना शिव का तप करा, इंद्र का तप किया। और आपको कथा में पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, सोमवार का व्रत कर लो, मंगलवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चाहे चतुर्थी का व्रत कर लो, चाहे छठ का व्रत कर लो, चाहे सप्तमी का व्रत कर लो, चाहे अष्टमी का व्रत कर लो, चाहे नवमी का व्रत कर लो, चाहे दसवीं का व्रत कर लो, चाहे एकादशी का व्रत कर लो, चाहे द्वादशी का व्रत कर लो, चाहे त्रयोदशी का व्रत कर लो, चाहे चतुर्थी का व्रत कर लो, चाहे अमावस्या का व्रत कर लो, चाहे पूर्णिमा का व्रत कर लो। व्रत किसी भी देवता का कर लो, पर फल महादेव ही देंगे। व्रत किसी का भी करो। राम जी का व्रत करोगे तो भी भगवान शंकर फल देंगे, भगवान कृष्ण का व्रत करोगे तो भी शिव जी फल देंगे, मां आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा का व्रत करोगे तो भी फल महादेव देंगे, दत्त भगवान का व्रत करोगे तो भी फल महादेव देंगे। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक के देव हैं देवाधिदेव महादेव। ब्रह्मा ब्रह्म लोक के, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के, कोई गौ लोक के भगवान कृष्ण, सारे लोकों के देवता सारे देवता हैं। पर मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म हुआ है, यहां जो करोगे उसकी फाइल बनकर ऊपर जाएगी, यहीं से सिग्नेचर होकर जाएंगे कि इसको वैकुंठ भेजना है कि नरक भेजना है। तुम्हारी पूरी फाइल शिव देखकर भेजते हैं। इसलिए यहां रहने के बाद तुम कोई सा भी व्रत करो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत कर लो, जिस देवता का कर लो, पर उस पे सील ठप्पा तो महादेव का ही लग कर जाएगा और उसी का फल करो। अभी भजन गाया था एक, चार भुजारा नाथ हमारा, चार भुजारा नाथ, और जो जो मांगू दीजो मरने दीजो भर भर। उसमें एक लाइन गाई थी, आप लोग नाचने में लगे थे, आप लोगों के ध्यान में नहीं आई होगी, हमें मालूम है। तुम नाचने में इतने मस्त थे कि तुम लाइन पे क्या ध्यान दो, तुम अपनी लाइन देखो कि दूसरे की लाइन देखो। उसमें एक लाइन गाई थी, एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दान, एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दान। उसमें यह नहीं कहा कि एकादशी को दाग दीजो, एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दाग, क्योंकि द्वादशी तिथि प्रदोष मेरे शंकर की तिथि है। जब मरकर उसके पास जाऊंगा तो हिसाब पूरा कर देगा। एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दाग,
एकादशी की मृत्यु दीजिए, एकादशी को महाराज एकादशी की मृत्यु दे देना, पर दाग लगे तो द्वादशी को लगे, एकादशी पे नहीं द्वादशी पर लगना चाहिए। तब मैं प्रदोष के दिन मेरे शंकर के पास शमशान में जाऊंगी, तब मेरा बाबा मेरी भाई एक बार में पड़ेगा और सिग्नेचर कर कर भेज देगा, फिर जन्म में आना नहीं पड़ेगा। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मैं छूट जाऊं, फिर मेरा जन्म मृत्यु नहीं। जो मांगू वो दीजिए। सुमति तो दीजो लाला, कुमति हटा जो जी। सुमति तो दीजो लाला, कुमति हटा जो। और लक्ष्मी तो मणे सी दीजो दीजो घर अब जा थोड़ा ध्यान देना, कौन सी लक्ष्मी की बात चल रही है? कौन सी लक्ष्मी? तो कहा वो लक्ष्मी, हे भोलेनाथ, माता ख्याति की बेटी लक्ष्मी। माता ख्याति अपनी बेटी लक्ष्मी को शिवजी को देना चाहती थी, पर लक्ष्मी जी के हृदय में तो नारायण बसे थे। शिव जी ने एक दिन माता ख्याति से कहा, ख्याति तुम अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह मेरे साथ करना चाहती हो, पर मैं तुम्हारी बेटी से विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी को तो भगवान विष्णु चाहते हैं और लक्ष्मी भी भगवान विष्णु को चाहती है, इसलिए मुझे तुम्हारी बेटी लक्ष्मी से विवाह नहीं करना। तो नाथ आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा तुम अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु के साथ करो। ठीक है, मंजूर है। लक्ष्मी जी को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर मेरा विवाह भगवान विष्णु से कर रहे हैं। इतनी प्रसन्न हो गई लक्ष्मी, दौड़ कर आई भगवान शंकर के पास में, बाबा मेरी माँ तो आपके साथ विवाह करना चाहती थी, पर आपने मेरी मन की दशा देख ली और मेरा विवाह भगवान विष्णु से करा रहे हो। बाबा आप मेरी शादी में आना, पर एक निवेदन है, मेरी शादी से मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। मांग लो। भगवान विष्णु तो दे दिए, तुम्हारी शादी भगवान नारायण से हो रही, और क्या चाहिए? लक्ष्मी नारायण की जयमाला हुई, भगवान लक्ष्मी नारायण की वरमाला हुई। जयमाला होने के बाद, जयमाला होते से ही भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी और नारायण भगवान को देखा। लक्ष्मी और नारायण जी ने देखा जब एक दूसरे को, लक्ष्मी नारायण जब देखे, मांगो क्या चाहिए, क्या प्रदान करा जाए तुमको, क्या दिया जाए तुमको, क्या प्रदान किया जाए, क्या दिया जाए तुमको? बोलो। भगवान एक वर दे दो। एक क्या वर? इतना चाहती हूं मैं कि बस भोलेनाथ, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, है शिव, है शंकर, मैं भगवान नारायण के चरणों की दासी बनना चाहती हूं, पर आपके द्वार को भी नहीं छोड़ना चाहती, मुझे वर दे दो। भगवान ने कहा ठीक। शिव जी ने कहा, लक्ष्मी अगर तुम मेरी सेवा करना चाहती हो तो मेरे मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाना। कोई शिव मंदिर में आए, लोटा भरकर जल चढ़ाए, उसका लोटा जल चढ़ने के बाद खाली नहीं जाना चाहिए, वो भरा हुआ जाना चाहिए। उसमें कोई दूसरा नहीं बैठेगा, उसमें अगर कोई दूसरा नहीं बैठेगा, उसमें बैठेगी, उसमें लक्ष्मी बैठकर, लक्ष्मी उसमें बैठकर, स्वयं माता लक्ष्मी उसमें बैठकर जाए उस भक्त के दरवाजे तक, उस भक्त के द्वार तक, स्वयं लक्ष्मी उसमें बैठे, लक्ष्मी उसमें बैठकर जाए। जो जल चढ़ाने आएगा उसके पात्र में स्वयं लक्ष्मी बैठे और लक्ष्मी बैठकर जाए।
उसके पात्र में स्वयं लक्ष्मी, और लक्ष्मी स्वयं बैठकर उस पात्र में जब जाएगी तो जनमानस का कल्याण करेगी, जनमानस का उद्धार करेगी। तो कौन सी लक्ष्मी की बात चल रही है? जो संपूर्ण अपना जीवन भगवान शिव की सेवा में भी लगाती और भगवान विष्णु की सेवा में भी लगाती। अपाला कहती है कि मैं भगवान ब्रह्मा जी का भी तप नहीं करूंगी, मेरे भाई हैं। मैं भगवान विष्णु का भी तप नहीं करूंगी, मेरे भाई हैं। और ना मैं भगवान शंकर जी का तप करूंगी, वो भी मेरे भाई हैं। क्योंकि अनसुईया जी के गोद में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों खेले हैं, और अपाला उनकी बहन। तो वो कहती है मैं इनसे वर नहीं मांगू। ऐसे संसार में कई लोग हैं जो बहुत विद्वान हो जाते हैं, बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, तो वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं। आज के बेटों से कह दो, बेटियों से कह दो कि बेटा एक बार जिंदगी में शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर और शिव महापुराण की कथा एक पंडाल में जाकर बैठकर सुन, बाबा जरूर तुझको देगा। वो कही मम्मी क्या बात करती हो, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या दुख समाप्त हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? एक बात पूछें आप लोगों से, उत्तर देना जरा। किसी ने तुमको गाली दी, शादी में, तुम्हारे रिश्तेदार की शादी है, उस शादी में किसी ने तुम्हारी गिरबान पकड़ी और दो दिया धर के गाली दी, खूब अपमान करा तुम्हारा, खूब अपमान, खूब अपशब्द कहा तुमको, तुम्हारे खानदान तक को बखान दिया। अब लोग क्या कहते हैं? दिल में फंस गई अब तो ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। तूने मेरा जो अपमान करा है, तूने जो मुझे गाली दी है, मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। चार लोगों में मेरी इज्जत खराब कर दी तूने, जो अपमान करा मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अब तो मेरे हृदय में अंटी बनकर ले गई, अटक गई, अब भूलूंगा। अब आपसे पूछें, यहां तक तो आपने सुन लिया। अब वही व्यक्ति जिसने तुम्हारा अपमान करा था, वही व्यक्ति जिसने शादी में तुमको आड़ा टेढ़ा कहा था, वही व्यक्ति जिसने तुमको गाली दी थी, वो कथा में भी आ जाए ना, तो तुम उसको देखते से तुमको वो उस समय का चरित्र याद आ जाएगा कि इसने वहां पे मेरे साथ ऐसा करा था। आ गया ये आ गया, और अंदर से कथा में मन नहीं लगेगा ना, अंदर से कुड़ना चालू करे, भगवान भोलेनाथ इसका ऐसा कर दीजिए, भीतर इसने हमारे साथ ऐसा कर। अटक गई वो जिसने अपमान करा था, जिसने गाली दी थी, जिसने आड़ा टेढ़ा कहा था, वो अटक गया। और अटक गया तो वो मरते दम तक निकलने को तैयार नहीं है, निकल नहीं रहा। बस शिव पुराण भी यही कहती है, जैसे वो अटकता है, एक बार जो शंकर की कथा पंडाल में बैठकर सुन लेता है, शंकर भी इस दिल में ऐसा अटक जाता है कि मरते दम तक नहीं निकलता। शिव भी इस दिल में ऐसे आकर अटक जाते हैं कि वो मरते दम तक नहीं निकलते, मरते दम तक। भोला जीवड़ा में ऐसो समाय गयो रे, मेरी तन मन की सुध बुध भोलाय गयो। शंभो हिवड़ा में सो समाय गयो जी, मेरी तन मन की सुध बुध भोलाय गयो। देखूं जिधर में उत ही आवे, देखूं जिधर में उत ही आवे, भोला हिवड़ा में सो समाय गयो जी, मेरी तन मन की सुध बुध भोलाय गयो जी।
शंभु हिवड़ा में समाय गयो मेरी तन मन की सुध बुध भुलाई गयो। एक भीतर शिव आकर बैठ गया। अपाला कह रही है मैं शंकर जी को नहीं भजूंगी, अपाला कह रही है मैं भगवान विष्णु को नहीं भजूंगी, अपाला कह रही है मैं ब्रह्मदेव को नहीं भजूंगी क्योंकि ये मेरे भाई हैं। शिव पुराण कहती है अगर ज्ञान देने वाला दुख मिटाने वाला अपना खुद का क्यों ना हो तो भी प्रसन्नता से अपने दुख को मिटाना चाहिए। परम विद्वत्ता का भीतर ज्ञान भरा हुआ है, समझने को तैयार नहीं। आंतरी ऋषि ने कहा, अनसुईया जी ने कहा, अपाला शिव सबको निरोध करते हैं, तू उनसे बोल। नहीं बोल। अपाला ने इंद्र का तप किया और इंद्र का तप जब अपाला ने करा, महाराज समझाने वाला कितना भी समझाए पर समझने वाले को भी तो विवेक चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है, धन्यवाद देने के लिए आई हूं, शिव को नमन करने के लिए आई हूं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है। उसका विश्वास कितना है, भरोसा है। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है सबसे करी हो भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना